दीजिए। मौसम न पापी जगत में न को नाही, मौसम पापी जगत में न को नाही। मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, मेरे पापों की गठरी जला दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। काम क्रोध मोह लोभ सतावे, काम क्रोध लोभ सतावे। इन दुष्ट को स्वामी जी भगा दीजिए, इन दुष्ट को स्वामी जी भगा दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। काल और माया में भरमाए, काल और माया में भरमाए। काल और माया में भरमाए, काल और माया में भरमाए। ना गौण से स्वामी जी बचा लीजिए, इन गौण से स्वामी जी बचा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। तुम्हारे दर्शन को अखियाँ है प्यासी, तुम्हारे दर्शन को अखियाँ है प्यासी। दर्शन देकर प्यास बुझा दीजिए, दर्शन देकर प्यास बुझा दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। मैंने सुनन को श्रवण है व्याकुल, मैंने सुनन को श्रवण है व्याकुल। अमृत भरी वाणी सुना दीजिए, अमृत भरी वाणी सुना दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा दीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा दीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो। तुम मत भटको जग
में। तुम भटको जग में, तीरथ बरत करम आचारा। तीरथ करम करम आचारा। तीरथ बरत करम आचारा। तीरथ बरत करम आचारा। ये अटकावे मग में, अटकावे मग में, जब लग सतगुरु मिलए न पूरे। जब सतगुरु मिलए न पूरे। जब लग सतगुरु मिलए न पूरे। जब लग सतगुरु मिलए न पूरे। पड़े रहोगे अग में, पड़े रहोगे अग में। नाम सुधारस कभी न पाओ। 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 परमो जोनी खग में, परमो जोनी खग में। पंडित काजी भेष शेख सब। पंडित काजी भेद शेख सब। आटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना। इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिलाए कोई साध समग में। पिया मिले कोई साध समग में। ये तो भूले विषय बास में। ये तो भूले विषय बांसुरी। धर्म दसे इनकी रग रग में। धर्म दसे इनकी रग रग में। बिना संत कोई भेद न पावे। 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 वह तो ही कहे अलग में। वो तो कहे ही अलग में। जब लग संत मिलाए नहीं तुमको। जब लग संत मिले नहीं तुमको। खाए ठगोरी तू इन ठग में। खाए ठगोरी तू नहीं ठग में। खाए ठगोरी तू इन ठग में। खाए ठगोरी तू इन ठग में। सतगुरु शरण गहो तो
सतगुरु शरण गहो तो रलो ज्योति जगमग में रलो ज्योति जगमग में रलो ज्योति जगमग में रलो ज्योति जगमग में खोजरी प्रभु को निज घट में खोजरी प्रभु को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से साझा सतगुरु जय करे। प्रेमियों, इस जगत में उस मालिक की जब दया होती है, मेहर होती है, तब यदा कदा जीवात्माओं का जब भाग्य उदय होता है तो सच्चा सतगुरु बताने के लिए इस धरा मंडल पर अवतरित होते हैं और जिन जीवात्माओं का भाग्योदय हो रहा होता है उनको वो सतगुरु मिलते हैं। जब सतगुरु मिल जाते हैं, यदि आपके अंदर इच्छा है, लगन है उस प्रभु से मिलने की और संतों महात्माओं के चरणों में बड़े प्रेम से बैठते हो, आप उनसे बड़े प्रेम से अनुनय और विनय करते हो कि मुझे प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग, मुझे सच्ची शिक्षा प्रभु प्राप्ति की दे दीजिए। तो ऐसे संत और महात्मा जो उस प्रभु को प्राप्त कर चुके हैं, वो आपको नामदान, प्रभु के प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताते हैं। जब तक आपके अंदर दीनता नहीं होगी, सच्चा प्रेम नहीं होगा, उस मालिक से मिलने के लिए उत्सुकता नहीं देखेंगे, संत सतगुरु तब तक नाम भेद नहीं देते। जब सच्चे संत से, सच्चे फकीर से, सच्चे महात्मा से नामदान मिल जाए तो उसे गांठ बांध लेना चाहिए। इस जगत के कार्यों को सच्चाई ईमानदारी के साथ करते हुए उस प्रभु परमात्मा को पाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ये जगत दुखों का संसार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ जीवात्मा केवल भटक रही है और दुख पा रही है। इससे कहीं ज्यादा दारुण दर्द, दुख और दर्द जब ये 84 में जाएगी तो मिलेगा। उससे भी भयानक इसे दुख दर्द जब नरकों में चली जाएगी तब मिलेगा। इसीलिए सच्चे सतगुरु, सच्चे संत फकीर महात्मा जो उस प्रभु परमात्मा को पा चुके होते हैं और प्रतिदिन उस मालिक से मिलते रहते हैं, उस सच्चे जीवात्माओं को जो मनुष्य शरीर में इस पृथ्वी मंडल पर हैं, उनको बार बार चेताते हैं, बताते हैं कि इस जगत में सच्चा कर्म करते हुए अपनी आत्मा को भी जगा लो। यदि आप तीर्थ व्रत करते रहोगे उल्टे सीधे ऐसे ही बिना जाने, तो आप ठग लिए जाओगे।
क्योंकि आपके सांसों की पूंजी दिन प्रति निकल रही है, हर क्षण जा रही है, वो बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तो जब आप अपनी सांसों की पूंजी को हार जाओगे, खत्म कर दोगे, प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो ये आपका जीवन बेकार चला जाएगा। इसीलिए सच्चे संत कहते हैं, खाए ठगोरी तू इन ठग में। ठगों के बीच में तुम हो और वो सब आपको ठग रहे हैं। इसीलिए सच्चे महात्माओं के पास पहुंचो और सच्ची कमाई करो कि आपका आत्मिक धन जमा हो जाए, और आत्मिक धन ही इस जीवात्मा के साथ जाता है। दूसरी कोई भी वस्तु इस संसार की, न रुपया पैसा, जब आप इस संसार को छोड़ करके जाने लगोगे तो कुछ नहीं जाएगा। केवल सच्चा भजन, सच्ची इबादत, सच्ची पूजा जो आपने बैठ करके इस मनुष्य मंदिर में किया है, वही आपके संग जाएगा। और यमराज तो केवल आपका झाड़ा लेते हैं, किन चीजों का? पाप का और पुण्य का। जो कर्म आपने जमा किए अच्छे और बुरे, उसी के आधार पर वो न्याय के तख्त पर बैठ करके आपका हिसाब करते हैं। यदि ये पाप भी ना रहे और पुण्य भी ना रहे, दोनों साफ और समाप्त हो जाए, तो ये जीवात्मा निखालिस हो जाती है। क्योंकि बड़े साफ शब्दों में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस में, रामायण में गोस्वामी जी ने उसका उदाहरण दिया और समझाया। वो पूरे क्षण उन्होंने कहा कि देखो, इस तीन लोगों के मालिक ने कर्म प्रधान विश्व को रचा है, और आप अब जैसा उचित अनुचित करोगे उसकी पूर्ण स्वतंत्रता आपको है। लेकिन जो आपने अच्छा बुरा किया, उसके आधार पर ही आपको आगे का फल मिलेगा। वो प्रभु परमात्मा जो तीन लोगों का मालिक है, जिसने इस संसार की रचना की और जिसने यहाँ का विधान बनाया है, उसने पूर्ण स्वतंत्रता आपको दी। आप अच्छे से अच्छा हाथ से कर सकते हो, बुरे से बुरा कार्य कर सकते हो। इन आंखों से अच्छा देख सकते हो, बुरे से बुरे चीजें देख सकते हो। वो आपको रोकने नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही सांसों की पूंजी खत्म, ये आपका सारा खेल खत्म। आपने जो अच्छा और बुरा किया, उसके ही हिसाब से वो फल दे देगा। तो फल में आप स्वतंत्र हैं, कर्म में केवल स्वतंत्र हैं। तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे रास्ते पर चलोगे, तो कुछ हासिल कर सकते हो। संत महात्मा हमेशा बताते हैं कि ना आपके पास में अच्छा रह जाए, ना बुरा रह जाए। दोनों को नाम योग रूपी अग्नि से दोनों को जला दीजिए। नाम प्रताप से ये सब कुछ जल जाता है। सच्चे नाम को लेने से ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। जब इन दोनों चीजों को संत सदगुरु की दया से अच्छे और बुरे कर्मों को खत्म कर देती है जीवात्मा, तब ये निखालिस हो जाती है। और यमराज इसको रोक नहीं पाते, धर्मराज इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका कार्य ही है अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर न्याय करना।
जब उनके पास में अच्छा और बुरा निकलेगा ही नहीं, तो ये जीवात्मा संत सदगुरु ने जिसने नाम दान दिया है उसके संग में ऊपर में प्रभु की तरफ चली जाती है। जहां की ये रहने वाली जो इसका धाम धवल है, जिस धाम धवल की ये रहने वाली है, सतलोक का नाम लोक की, ये वहां चली जाती है। नाम रूपी टिकट को ये दिखा देती है हर रास्ते में। ऊपर में जो अधिष्ठाता बैठे हैं तो कोई इसको रोकता नहीं। यदि नाम रूपी टिकट नहीं होगा तो हर जगह ये जीवात्मा रोक ली जाएगी और ये ऊपर जा नहीं सकती। फिर तो नरकों और 84 का रास्ता खुल जाता है। और कहा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग में जब से संतों का पदार्पण हुआ, उन्होंने नाम रूपी नौका को लगा दिया, नाम रूपी जहाज को लगा दिया और साफ साफ सदग्रंथों में लिखा कि देखो, कलयुग में केवल नाम का आधार है। नाम के आधार को पकड़ लोगे तो उस प्रभु परमात्मा के पास पहुंच सकते हो। दूसरा कोई चीज नहीं है। इसीलिए कहा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ना तो योग संभव है, ना ज्ञान, ना तप, ना और कुछ, सब निषेध कर दिया। साफ साफ कहा कि कलयुग में केवल नाम के प्रताप से जा सकते हो। ये नाम होता क्या है? उस प्रभु परमात्मा जो वहां ऊपर में बैठा हुआ है, उसकी आवाज लगातार आपके पास तक आती है बुलाने के लिए। उस आवाज को ही सच्चा नाम कहते हैं। और वो जो ऊपर में बैठा हुआ है उसको क्या कहते हैं? वो नामी है। तो वो मालिक क्या कहता है कि देखो, जैसे आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में चारों तरफ अब रास्ता आपको मिल नहीं रहा, अंधेरा भी हो गया, भटक गए, अब चारों तरफ जंगल ही जंगल है, रास्ता कहीं है नहीं। तो ये सोचो कि वो मालिक से अगर आप विनती करो कि हे मालिक मेरे लिए रास्ता बना दो, तो वो आपको आवाज दे रहा कि मेरे पास चले आओ। कैसे अब उसके पास पहुंचोगे? तो उस आवाज को पकड़ो। उस आवाज को जब आप पकड़ोगे तो जिस दिशा से वो आवाज आ रही है, बचा करके उस जंगल में उसी की तरफ आप बढ़ने लगोगे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस आवाज को पकड़ते हुए धीरे धीरे करके आप उस नामी तक पहुंच जाओगे जहां से आवाज आ रही है। वैसे ही ये संसार है जो कि अज्ञानता से भरा हुआ है। और हम पढ़ जरूर लेते हैं कि हमने हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया, अंग्रेजी पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, साइंस की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को पढ़ लिया, डॉक्टरी भी कर ली, साइंटिस्ट भी बन गए। बट जिस दिन मृत्यु आई उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जो दुनिया का ज्ञान है वो मालिक 1 सेकंड में रखवा लेगा। केवल और केवल जो जीवात्मा का ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान होता है, स्पिरिचुअल साइंस जो आपने सीखी है, वही इसके साथ जाता है और कुछ नहीं जाएगा। अगर आपकी आसक्ति इन संसार में बहुत ज्यादा है तो जाने में बड़ी दिक्कत होगी। अरे वो यमदूत बहुत तेज से मार लगाती हैं और करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों मील तक जब आपकी जीवात्मा निकाली जाएगी शरीर से तो ये रोएगी, चिल्लाएगी, वहां तक आवाज जाती है और हड्डी इतनी तेज चटकती कि लाखों लाखों मील तक इसकी आवाज जाती है। लेकिन जब तक आपकी तीसरा कान, तीसरा नेत्र, तीसरी
जो है नाक आपकी नहीं खुली होगी तब तक उस चीज को ना तो समझ सकते हो ना जान सकते हो। इसीलिए कृष्ण भगवान जब जाने लगे इस धरा मंडल से और उद्धव को पता चला कि कृष्ण भगवान अपने धाम धवल को जाने वाले हैं, तो उन्होंने उनसे विनती प्रार्थना की कि आप मुझे साथ संग लेते चलिए। कृष्ण भगवान ने बड़े साफ शब्दों में उद्धव से कहा कि देखो, मेरे धाम और धवल को कोई ऐसे नहीं जा सकता। यदि किसी को मेरे धाम और धवल को जाना है तो तत्वदर्शी महात्माओं की खोज करो, वो जैसा कहें वैसा करो, तभी मेरे साथ संग या मेरे देश में या मेरे धाम धवल में आप पहुंच सकते हो। तब उन्होंने कहा कि हमने तो सब कुछ आपको माना और अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब कैसे होगा। तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा, तो मैं नहीं जानता, हाँ ये जरूर है, बद्रिका आश्रम चले जाओ और जो तुमसे हो पाए योग करो, या जो संत महात्मा तत्वदर्शी मिले उनके चरणों में बैठ करके जो वो कहें वो करो, तभी मेरे धाम और धवल को आ सकते हो। जितने भी अवतारिक शक्तियां आई उन्होंने भी गुरु की को ही आगे रखा। जितने सच्चे संत फकीरों ने, जितनी जीवात्माओं ने उस मालिक को प्राप्त किया, उन सब ने ही यही कहा कि गुरु के चरणों में बैठो और गुरु जैसा कहें वैसा करो। उस विधि से इस जंगल रूपी संसार से निकल सकते हो। उस गैबी आवाज को, उस उद्धव गीत को, उस आकाशवाणी को पकड़ो, तब तो यहां से जा सकते हो। क्योंकि खरबों खरबों योजन ऊपर में उस 3 लोकों के मालिक का स्थान है और वहीं पर वो बैठे हुए, वहीं से वो आवाज दे रहे हैं। वहां से फिर जीवात्मा खरबों खरबों योजन ऊपर, न जाने कितने खरबों योजन ऊपर चली जाएगी, तब फिर से ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए, उनका देश धाम धवल है। और उसके ऊपर चले जाओगे खरबों खरबों योजन, तब जाकर के पार ब्रह्म का देश मिलेगा। वहां पर हंसों संग के संग में यारी होती। उससे पहले भी बहुत से देश और बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड पड़ते हैं। बड़े साफ शब्द में कहा कि प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, रचना अधिक एक तेका। प्रति ब्रह्मांड मतलब ऊपर में जब ये जीवात्मा चलती तो हर ब्रह्मांड में एक वहां के अधिष्ठाता राम जी बैठे हुए। हर ब्रह्मांड में वो बैठे हुए, उनके दर्शन कीजिए। और अनेकों त्रिलोकियां, अनेकों ब्रह्मांड ऊपर में बने हुए। ये पृथ्वी मंडल तो केवल एक मच्छर के भी बराबर नहीं है, ऐसा ऊपर से दिखाई देता है और है भी इतना ही छोटा है। लेकिन यहाँ की दृष्टि से आप देखो तो बहुत बड़ा है। आप कहोगे कि इसका तो और छोर हमें नहीं मिल रहा, लेकिन ऊपर की दृष्टि से जब कोई जीवात्मा जाग जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर से देखती है, तो बहुत ही एक एक जर्रा जर्रा इसका दिखाई देता है। ऊपर में एकदम से जहां से इसकी रचना हुई है, तो जब उसके छोर पे पहुंचती है, जैसे धुरा पड़ा हो, धुरे के एकदम टॉप पर पहुंच जाओ, उसकी नोक पर बैठ करके जब नीचे की तरफ देखोगे तो सतगुरुदयाल साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि जैसे हिंडोला एक पड़ा हो, झूला पड़ा हो, सब ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे चलायमान, और उसके बीच में ये पूरी की पूरी रचना बनी हुई है। तो जो नामी बैठा है वो आपको आवाज दे रहा है, लगातार अपने पास बुलाने का। वो मालिक आपसे प्रेम करता है, इसीलिए तो आवाज दे रहा है कि मेरे पास चले आओ,
लेकिन आप जाते ही नहीं हो। आप इस जगत में इतना आसक्त हो गए कि हर जगह मोह और ममता से बंध गए। आजकल तो इतनी मोह और ममता हो गई कि ये जगत ही मेरा हो जाए। अभी बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा हो गया तो कहते हो कि बच्चे की शादी हो जाए। बच्चे की शादी भी हो गई, बहू भी आ गई। अब बहू के फिर सोचते हो कि अब हमारे पोता आ जाए, पोता भी हो गया उसकी। अब तब ये सोचते होने लगते हो कि अब इसकी शादी हो जाए और पर पोते का जो है, पर पोते का मुंह देख लें तब चलेंगे। तब भी उसके आगे की भी तमन्ना पाल लेते हो। लेकिन जब ऐसी मोह और बंधन में आप बनते हो तो बड़े साफ शब्दों में संतों महात्माओं ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते उपजई बहुसूला। मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। जितना मोह में बंधन में आप फंसते जाओगे उस प्रभु का भजन नहीं कर पाओगे। अंत समय रीतते चले जाओगे, खाली हाथ जाओगे। क्या मिलेगा? आप ये सोचते हो कि ये सब मेरा है, कुछ मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आए थे खाली हाथ आए थे, नंगे आए थे, नंगे ही जाओगे। कहोगे कैसे? जब इस धरामंडल को आपने छुआ तब भी नंगे पैदा हुए थे। जितने सामान आपको मिले सब बीच में मिले, जितने लोग मिले सब बीच में मिले। सत्य यही है। अंत समय पर कफन में आप लपेटे जाओगे और जैसे एक माचिस की तीली लगेगी आपका वो कपड़ा तुरंत जल जाएगा। आपका ये तन रूपी कपड़ा भी जल करके भस्म हो जाएगा और इसमें से केवल जीवात्मा लिंग शरीर में जो कि 17 तत्वों का बना होता है उसमें ही यहाँ से निकल करके जाएगी। तो हर प्रेमी को जो उस मालिक में लगन लगाता है और हर एक मनुष्य को ये चाहिए कि ये बड़े भाग्य से हमको नर्तन मिला है। इसमें हम अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को जगा करके अपनी मंजिल पर ले चलें, अपने निज घर वापस चले चलें। नहीं तो भटका खाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग 23 मार्च 1958 का है। संसार में फंसे जीव परमात्मा को कभी याद नहीं करते। जो प्राणी संसार में फंसे हुए रहते हैं वो परमात्मा को कभी याद नहीं करते हैं। जब महात्मा देखते हैं कि जगत कार में फंसे हुए प्राणी परमात्मा को नहीं भज सकते तो महात्मा सोचते हैं कि कैसे इनको याद दिलाया जाए। इसके लिए वो जीवों को चेतावनी देते हैं और बतलाते हैं कि किस तरह वो नाम को भज सकेंगे। उसी को दर्शाने के लिए आज कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। जब कभी महात्मा जग में आए उन्होंने यही कहा कि प्रेमियों, मेरा काम मेरा कहा मान लो, इससे तुम्हारा ही फायदा है। जिस संसार में तुम फंसे हो उससे तुम निकल नहीं सकते। तुम्हारा फायदा इसी में है कि जहां से तुम आए हो वहीं तुम लौट जाओ। मैं जो कहूँ उसे मानो, चित्त देकर सुनो। जो कुछ कहूँगा उससे सभी मनुष्य जाति का हित होगा, केवल किसी विशेष का ही नहीं। महात्मा ये बतलाते हैं कि संसार में मनुष्य कैसे फंसता है। उसकी मिसाल ये है कि जब बगीचे में तोता पेड़ पर बैठता है तो उसे फंसाने वाला शिकारी एक बांस पर, जिस पर रस्सी से एक घिर्री को बांधे रहता है, तोते के सामने कर देता है। वो अनजान अवस्था में उस पर बैठ जाता है और जब वो घिर्री घूमती है तो इस भूल के पर्दे के पड़ जाने से
तो उस पर बैठ जाता है। जब वो गिर्री घूमती है तो तोता भी उसी के साथ घूम जाता है। तो इस भूल में पर्दे के पड़ जाने से कि उस गिर्री ने ही उसे पकड़ लिया है, वो चिल्लाता है। हालांकि वो खुद जो है गिर्री को पकड़े हुए रहता है। वास्तव में इसी तरह मनुष्य संसार में आने पर लोभ और इच्छा के कारण जगत के चीजों को पकड़ लेता है और समझता है कि चीजों ने ही उसे पकड़ लिया है। इसीलिए महात्मा बतलाते हैं कि चीजों ने मनुष्यों को नहीं पकड़ा है, बल्कि उन लोगों ने स्वयं चीजों को पकड़ रखा है। महात्मा सत्संग में यही बतलाते हैं कि तुम जगत के वस्तुओं को पकड़े हो, उसे जब चाहो छोड़ दो, और उससे छूटने का उपाय महात्मा का सत्संग करने से ही मालूम हो सकता है। वो बतलाते हैं कि सुए तोता की तरह अनजान में तुम फंस गए और भ्रम के टूटते ही तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही हालत उस पेड़ पर बैठे हुए बंदर का होता है जो जमीन पर मदारी द्वारा घड़े में रखे हुए चने को देकर अपने स्थान से कूदता और चने को निकालने के लिए घड़े के मुंह में अपना हाथ डाल देता है और मुट्ठी को चने से भर लेता है। चने के लालच से मुट्ठी को खोलता नहीं और मुट्ठी बिना खोले उसका छुटकारा नहीं हो सकता और मुक्ति के लिए चिल्लाता है, मगर वो भूल के कारण ये समझता है कि घड़े ने ही उसे पकड़ लिया है। बात सीधी है, यदि वो चने को घड़े में ही छोड़ दे तो आसानी से उसका हाथ घड़े से छूट जाए और वो शिकारी के हाथ में न आ जाए। महात्मा कहते हैं कि मोह और लालच के कारण तुम खुद जगत को पकड़े हो। बंदर चने को छोड़कर हाथ फैलाकर छुटकारा पा सकता, मगर लालच वो ऐसा नहीं करता है। इसी तरह शहर, गांव तथा छोटी छोटी बस्तियों के लोग संसार की चीजों को पकड़े हुए हैं। जब संसार में तुम आए किसी से प्रेम नहीं था, बाद को धीरे धीरे सब नाशवान चीजों को जो दरअसल मिट्टी के पुतले हैं, तुमने उन्हें सोने का टुकड़ा समझकर पकड़ रखा है, मगर उसे एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। काया के साथ ही सब वस्तुएं छूट जाएंगी और कोई चीज साथ नहीं जाएगी। महात्मा कहते हैं कि धन, दौलत, राजपाट, मुकुट, परिवार किसी ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम खुद इनको पकड़े हुए हो। इन सबको छोड़कर मस्ती की वस्तु को पकड़ो। जब महात्मा आते हैं और अंदर की वस्तु तथा वाणी को बताकर पूजा पाठ, कर्म, धर्म, कर्म सब बाहर की चीजों को बतलाते हैं, तो भीतर बैठी हुई दृष्टि क्या करेगी? हालांकि उसी के काम लेने से परमात्मा मिल सकता है, मगर उससे कोई काम न लेकर हम बाहरी आंखों से काम लेते हैं। जब ये बात मनुष्य के समझ में आ गई कि आत्मा से काम लेकर ही इस शरीर को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं और फिर भी जड़ पदार्थों को की गुनावन करते रहते हैं। जड़ पदार्थों का क्रिया कर्म करते और सोचते हैं कि इससे मालिक का दर्शन होगा, तो इससे बढ़कर भूल और क्या होगी। आसमानी आवाजों को कानों से सुनो, अंदरूनी सुगंधी को भीतर की नाक से सूंघो। तुम्हारे भीतर आत्मा है, अपने भीतर वाले उस आत्मा को जगाओ, उससे काम लो। वो जब जाग
जाएगी। यदि तुम किसी साधु महात्मा से विषय में पूछे होते तो वो इससे काम लेने के लिए विधि को बतलाता। तुमने ऐसा नहीं किया और बंदर की तरह भूल और भ्रम में संसार की वस्तुओं को पकड़े रह गए। महात्मा बतलाते हैं कि मछली अपने बाहरी जिह्वा के कारण किस तरह मछली मारने वाले की कटिया में फंसती है। वो स्वाद लेने के कारण आटे के साथ साथ कांटे को भी निकल जाती है, जिससे उसका हृदय फट जाता है। मनुष्य जानवरों को काट काट कर जर्रा जर्रा करके कैसे उसको मसाले में लपेट कर घी तेल में तन भून कर खा जाते हैं। उनको पता नहीं कि थोड़े दिन बाद अपने जवान के रस के कारण उनको भी उसी तरह कटना पड़ेगा और उनके मांस को भी कीमा बनेगा। उसको खाने वाले दूसरे जीव उसे खाएंगे। मनुष्य अपने जीव के स्वाद के लिए दूसरे के हृदय में कांटा चुभोता है। उनके हृदय से लेस मात्र दया नहीं आती। उसी तरह दूसरे लोग भी उससे बदला लेंगे। इधर जीव का स्वाद, उधर बंदर की लालच और तोते का भ्रम। महात्मा इसीलिए उपदेश करते हैं कि तुम इसे छोड़ो, मरने के बाद बड़ी दुर्गति होगी। जो लोग महात्मा की बुद्धि और अनुभव से लाभ उठाते हैं उन्हीं को विचारवान कहते हैं। जो उनके उपदेश को अनसुनी करके अपनी ऊंची बुद्धि से काम लेते हैं वही कुत्ते की मौत मरते हैं। कोई उनका देखभाल या सहायता करने वाला नहीं मिलता। इसीलिए महापुरुषों की सीख और समझना चाहिए कि उनका उपदेश आत्मा को अंधेरी कोठरी से निकाल देता है। अनुभव करोगे तो तुमको मालूम होगा कि महात्मा कैसे अंधेरे से तुमको निकालते हैं और बिना उनके इस अंधेरे से निकालना कितना कठिन है। आंखों के पीछे बैठ जाओ तो तुम देखोगे किस तरह कांटों की झाड़ियों में फंस गए हो। न केवल तुम भोग विलास के कांटों में फंसे बल्कि आत्मा भी उससे फंस गई। हाथी जब मस्ती में आता है, इधर उधर भागता है, तो उसे पकड़ने के लिए नाना प्रकार का उपाय किया जाता है। आसपास बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उसे घास फूस से ढक देते हैं। खाना पीना बंद कर देते हैं। गड्ढे के ऊपर खाने पीने का सामान रख देते हैं। भूखा प्यासा हाथी उसे खाने को दौड़ता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और कई दिनों तक बिना दाना पानी के पड़ा रहता है। इसी तरह हाथी रूपी मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर बलवान हो जाता है और इधर उधर मस्ती में बहकाने लगता है। महात्मा ज्ञान रूपी गड्ढा खोदकर उसी में उसको गिरा देते हैं और भोग विलास से उसे वंचित कर देते हैं। इस तरह जब धीरे धीरे मन को बेकार कर देते हैं तो उपदेश रूपी अंकुश लगाकर इसे बस में करते हैं। जब मन इस तरह की कमजोर होकर काबू में आ जाता है तो वो इंद्रियों के भोग विलास को छोड़कर नाम की ध्वनि को सुनने और अमृत पान करने लगता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो वो आत्मा की बातों को कब सुनेगा? वो तो मस्त घूमता ही रहेगा। मैं तुमसे कैसे बताऊं कि काल ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? 10 इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब तुमको दिया और इन दूतों के बीच तुम्हें फंसा दिया। जब महात्मा संसार में आते हैं और उपदेश करते हैं तब तुम्हारे समझ में आता है कि किस तरह से काल
सबको फंसाए रहता है, फाटक तक पहुंचने नहीं देता, छुटकारा पाने वाले दरवाजों तक जाने नहीं देता। काल ने बहुत विधि से फंसा रखा है। बचपन के समय माता पिता का ज्ञान कराया, उसके बाद रिश्तेदारों नातेदारों का ज्ञान कराया। माया ताऊ सभी हितैषी हैं ये बताया। शादी होने पर स्त्री बड़ी हितैषी होती है, साले ससुर हितैषी, उसके बाद लड़का हुआ, लड़का बहू, नाती पोते हितैषी। जब हम जग में आए थे उसी समय किसी ने यदि ये बताया होता कि ये सब चीजें फजूल हैं और झूठ मूठ फंसाए हुए हैं। जब हमको ऐसे माता पिता मिलते या ऐसा गुरु मिलता जो इन सब चीजों का ज्ञान करा देता तो हम नहीं फंसते। इसीलिए जब कोई महात्मा मिल जाए और इन सब चीजों से विसर्जन करा दे और जिन चीजों से हम वंचित हैं उसे बतला दे तो वो रूह आत्मा में जाकर मिल जाता। महात्मा जब आते हैं तो परमात्मा की याद दिलाते हैं और सारी चीजों का विसर्जन करा देते हैं। संसारी माता पिता मोह और अज्ञानवश हमको गड्ढे में ले जाते हैं, संसार में फंसाते हैं। महात्मा इससे हमको बचाते हैं और परमात्मा की याद दिलाते हैं। सूरत आत्मा को अनजान में माया ने छल बल से कैसी कैसी सुंदर वस्तुएं देकर तुमको फंसा दिया है। इसका भेद न जानने बिना कैसे कोई बच सकता है। हम मिट्टी का ढेर लगावें और आसमान में से पानी बरसे और वो धूल पर खत्म हो जाए, उसी ढेर के समान ये मनुष्य शरीर है। ये जीवन हम पाए हैं वो पानी के बुल्ले की तरह फूट जाएगा और संसार का संबंध दूर हो जाएगा। फिर मनुष्य नाम को क्यों नहीं प्राप्त करता? क्योंकि अगर वो नाम को पा जाए तो जन्म मरण की तकलीफों से छूट जाए। मगर हम महात्माओं का उपदेश सुने और उसे ग्रहण ना किए तो उससे क्या लाभ? महात्मा पुकार कर कहते हैं कि ऐ जीवों, मैंने बहुत विधियों से समझाया किंतु तुम ना माने, फिर कैसे संशय से छुटकारा पाओगे? फंसाने वाला तुम्हें छुड़ा नहीं सकता, महात्मा ही छुड़ा सकते हैं। केवल संत जन ही इस माया और काल के बंधन से छुड़ा सकते हैं। आंखों के बीच पीछे आत्मा है, वही मालिक की को देखती है। संत बाहरी दृष्टि उसे देख नहीं सकती, उस दुनिया के भेद को बतलाते हैं। मगर हम महात्माओं के इशारे को नहीं समझते, उनके उपदेश को ग्रहण नहीं करते। सद्गुरु तो उपकारी होते हैं, मगर तुमने मन को संभाल कर विवेक बुद्धि लगाकर सत्संग नहीं किया तो भवसागर के भावनाओं से कैसे ऊपर जाओगे? जो प्राणी महात्माओं के शब्दों को माला की तरह फेरते हैं वही इस संसार से छुटकारा पाते हैं। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने एक एक चीज एक एक सत्संग वचन को आपको समझाया कि इस संसार में आए हो किस तरह से जीवात्मा फंस जाती है। 10 इंद्रियों, चतुसत्ताकरण, इन सब के चक्कर में फंस जाती है और इस जगत को ही सब कुछ अपना मानती है। धीरे धीरे यहाँ की वस्तुओं को भी अपना ही मानती है, लेकिन इन वस्तुओं में फंसने से कभी भी जीवात्मा छूट नहीं पाएगी। महात्मा इसीलिए कहते हैं कि जो सच्चे संत आते हैं उनके उपदेश को सुनो और
उनके एक एक वचनों को अपने अंदर उतारो, तब जाकर के आपकी दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुलेगा, आपकी रूह खुल जाएगी, जाग जाएगी, जीवात्मा की आंख खुल जाएगी, तब आपको प्रभु परमात्मा दिखाई देने लगेगा। यहाँ ऐसी लालच ना करो और बेवकूफी ना करो। बेवकूफी इस तरह से जैसे तोता को पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, एक घिर्री बनाई, बांस की डंडी में लगाया और ऊपर कर दिया, वो घिर्री गई घूम, तोता उस पे बैठ गया था। अब वो उस घिर्री को पकड़े, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं है, वो सोचता है कि ये घिर्री ने हमको पकड़ रखा है। वो गलत फहमी में ही रहता है कि हमको इसने पकड़ रखा, पकड़ जबकि तोते ने रखा है। तो इसी तरह से बंदर भी पकड़ा जाता है। बंदर को कैसे पकड़ा जाता है कि ये जो है मटकी छोटी सी ली, मलियाली, उसको क्या करता है, जमीन में गाड़ देता है। अब जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसमें भुने हुए चने रख दिए जाते हैं, और जो मटकी होती है उसका जो मुंह होता है वो बहुत ही पतला रखा जाता है कि हाथ तो आसानी से खुला हुआ हाथ चला जाए, लेकिन कोई हाथ को मुट्ठी को बंद कर ले तो उसमें से निकलने न पाए। अब बंदर क्या करता है, भुना हुआ चना देखा और लालच के बस में उसने क्या किया, अपनी जो है हाथ को अंदर उस मटकी में डाला। अब मटकी में डाला तो पूरे हाथ से जितना आता है वो चने को भर लेता है। अब क्या करता है, चने को भरने के बाद में मुट्ठी को वो बाहर अपना हाथ खींचता है, लेकिन उसका हाथ मुट्ठी बंदी होने के कारण फंस जाता है। तो जब फंस गया तो निकल नहीं रहा, बहुत प्रयास करता है, चीखता चिल्लाता, लेकिन निकलता नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी में दबी होती है मलिया मटकी। तो अब मटकी दबी है तो निकल नहीं रहा, तो तब तक मदारी आया और शिकारी आया, उसको पकड़ करके लेके चला जाता है। अब वो ये सोचता है कि इस मटकी ने हमको पकड़ रखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके लालच ने उसको पकड़ा दिया। अगर वो मुट्ठी को खोल देता, चने भले गिर जाते, लेकिन उसका हाथ निकल आता। तो इसी तरह से इस जगत के जीव हैं, मनुष्य है, उसने अपनी मुट्ठी को मुट्ठी में सब पकड़ रखा है। क्या, किस तरह से, ये सारी वस्तुएं मेरी है, ये सारी जायदाद मेरी है, ये स्त्री मेरी है, ये माँ मेरी है, ये बाप मेरे हैं। इसी के चक्कर में मतलब कि जो संबंधों का है, नहीं, संत महात्मा कहते हैं कि सबको अपना मानो, लेकिन इसमें निर्लिप्त रहो, सेवा करो। ये नहीं कहते हैं कि उसको पकड़ लो, नहीं, सेवा करने के लिए कहते हैं। जब कोई किसी की सेवा करता है निर्लिप्त भाव से, तो वो कर्म नहीं बनता। लेकिन अगर आप ठेकेदार बन जाओगे कि मैं कर रहा हूं, तो जहां मैं आ गया वहीं पर फंस जाओगे। इसीलिए कहा भी गया है कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। मैं अहंकार का द्योतक होता है और वो सब कुछ आपका उलट देगा। तो आप घर में रहो, प्रेम मोहब्बत से रहो, संत महात्मा कहते हैं, लेकिन सभी की सेवा करो। जो भी आप, चाहे बच्चे हैं उनकी भी आपको सेवा करनी है, पढ़ाना है लिखाना तो एक सेवा होगी, ना कि ये कहो कि हम उनके जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार बनोगे तो फंस जाओगे, लेकिन सेवादार बनोगे तो कभी फंसोगे नहीं। और संतों महात्माओं के चरणों में बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में से वो रास्ता गया है उस प्रभु की प्राप्ति का, वो यहीं से बैठ करके दिखाई देता है। लेकिन आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए तब, जब तक नहीं खुलेगी नहीं दिखाई देगा। और यदि आप ये करोगे नहीं तो जन्म मरण के चक्कर से छूटोगे नहीं, ये हमेशा आपका रहेगा। और उसके लिए बड़े साफ शब्दों में कहा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने और मरने की पीड़ा बहुत ही असहनीय होती है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना होता है। लेकिन यदि आपने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, प्रभु के दर्शन करने लगे, तो उस मालिक से प्रेम हो जाता है और ये जीवात्मा अपने आप, जब इसका समय पूरा होता है, अपने सद्गुरु के संग चली जाती है और वो तुरंत लेने के लिए आ जाते हैं। और नहीं तो आपको लेने के लिए यमदूत आएंगे, और यमदूत जब आएंगे तो मार मार करके निकालेंगे, क्योंकि ये आपने बंदर की तरह से सारी जगह मोह और ममता में फंसा रखा है अपने आप को। तो आप तो इस जगत को छोड़ना ही नहीं चाहती।
जब छोड़ना नहीं चाहते तो मार लगाएंगे तो दारुण दर्द आपको होगा, दुख और दर्द दोनों होगा। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप सभी लोग ध्यान भजन सुमिरन, आप जहां पर भी हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं तो यहाँ है तो आप उस मालिक की सच्ची पूजा जरूर करना, क्योंकि ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला होता है। उस मालिक की प्राप्ति जीते जी होती है, मरने के बाद नहीं। इसलिए हमेशा ये प्रयत्न करो कि वो मालिक, वो प्रभु, वो पिया, वो अनामी, सत्पुरुष करतार रीझ जाए। और ये सब गुरु के आधार होता है। गुरु को जितनी जल्दी खुश कर लोगे उतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गुरु संपूर्ण होता है, वो सागर होता है। भले यह मनुष्य दिखता है, लेकिन रियल संत जो होता है, रियल स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है, वो अरबों खरबों में एक होता है। वो किसी से लेता कुछ नहीं है, देता सबको है। और उसने अगर एक लोटा भी निकाल करके आपको उस नाम रूपी दया को दे दिया तो आपकी जीवात्मा तुरंत जग जाएगी और लप 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 यहीं से उस मालिक का दर्शन दीदार होने लगता है। इस जगत के मोह और बंधन बहुत टाइट है, और यहाँ की रचना जितनी है तो यहाँ अच्छी वस्तुएं देखते हुए लुभा जाते हो। जब ये दिव्य दृष्टि खुलती है तो सामने एकदम प्रकाश ही प्रकाश होता है, और प्रकाश में बनी हुई रचना होती है। उसमें भी बहुत ज्यादा फंसाहट होती है, उसमें भी फंसने का सामान बहुत ज्यादा है। लेकिन जब सदगुरु की दया होती है तो वो जीवात्मा फंसती नहीं है, वो उनके संग संग चलती हुई ऊपर में सच्चे देश पहुंच जाती है। तो हमेशा गुरु से दया लेने का प्रयत्न करो, गुरु को रिझा लो। लेकिन जो वो कहते ही करोगे वैसा ही तो रीझ जाएंगे। अगर उनके विपरीत बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो क्या कैसे रीझेंगे? लेकिन अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो आज नहीं तो कल वो रीझ जाएंगे। जैसे माता पिता हैं इस जगत के, अगर बच्चा उनका कहना मानता, उनकी आज्ञा पे चलता है तो वो आप पर हमेशा रीझे रहते हैं, और नहीं तो आपको क्या कहते हैं, मेरा बेटा नालायक हो गया। तो इसी तरह से वो सब सदगुरु भी है। सदगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, 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 बिना इसके नहीं छूटना, इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं शरणा, बिना इस काज नहीं शरणा, लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना, पड़ेगा फिर तुझे देना, करम जो जो करेगा तू, करम
जो जो करेगा तू वही फिर भोगना वरना, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दांगनी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में। किसी को जीतना कठिना, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम सही के पीछे। और सब ही चीज तजना, और सब ही जतन तजना। और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर भइले, गुरु से प्रीत कर पहिले। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहिले। बहुर घट शब्द को सुनना, और घट शब्द को सुनना। बहुर घट शब्द को सुनना, बहुरी घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, बात ये मान दो मेरी। और नहीं कर कछ जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, और जब जाए मन तुझसे। चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे सही को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को
विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन, ध्यान और भजन पे बैठेंगे।